जय हिंद। कल हम कोशिका के 11 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 12वें टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम जीव द्रव्य तक पढ़ा करके वहाँ तक उसको स्टॉप कर दिए थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले हम कोशिका के जो फर्स्ट पार्ट में किए थे उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऊपर में आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें श्वसन का काम होता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और गोल्जी बॉडी शरीर में ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ऊर्जा को पचकने यानी यांत्रिक सहायता स्ट्रक्चर प्रदान करता है। वैक्यूल्स जो होता है वाटर को संतुलन बनाए रखता है। लाइसोसोम होता है आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। एटम बम, लाइक एटम बम, इसमें जल अपघट एंजाइम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम जो गुणसूत्र का है जिसमें डीएनए आरएनए ये सब को सेल डिवीज़न में इसको पढ़ेंगे और डिटेल से इसको। और ये केंद्रक जो होता है ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ये कोशिका में जंतु कोशिका में सबसे बड़ा होता है। तो अगर आप पार्ट 2 को देख रहे हैं और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। इससे पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लें और उसके बाद ही ये पार्ट 2 को आप देख। तो चलिए देखते हैं 12वां टॉपिक, सीलिया और फ्लेजला। ये एक बाल नुमा संरचना पाई जाती है कोशिका के चारों तरफ। तो लाइक अ हेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे आप इसको इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये छोटे छोटे मैंने ऐसे इस तरीके से बना रखे हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं। ये कोशिका के बाहरी परत पर पाए जाते हैं और ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। और ये कोशिका को मूवमेंट और फीडिंग का काम करता है। अगर कोशिका के आसपास कोई पोषक पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है यानी फीडिंग कर लेता है। तो सीलिया और जो फ्लेजला जो है, सीलिया उसे कहते हैं जो बाल के छोटे आकार के जो बाल होते हैं उनको सीलिया, और फ्लेजला जो होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं। तो ये मूवमेंट और फीडिंग दोनों का कार्य करते हैं। अब देखते हैं प्लास्टिड। अब लवक को हम समझेंगे कि लवक क्या है। लवक जो है ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे हमारे जंतु कोशिका में जो पाया जाता है वो न्यूक्लियर सबसे बड़ा होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो होता है वो लवक जो होता है सबसे बड़ा होता है, यानी जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। अब ये देखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनके 3 अलग अलग कार्य हैं। इसको हिंदी में हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक कहते हैं। हरित लवक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, हालांकि तना भी हरे रंग का होता है। ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके दौरान ये भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और अवर्णी लवक हो जाते हैं जो जड़ यानी मूल भाग जो सफ़ेद रंग का होता है वो वहाँ पाया जाता है। और ये भोजन के संग्रहण करता है। भोजन का संग्रह, जैसे जड़ भी अपना भोजन का संग्रह कर लेता है, तना भी अपने भोजन का संग्रहण कर लेता है, फूल भी अपने भोजन का संग्रहण कर लेता है। तो ये भोजन के संग्रहण करता है। और वर्णी लवक जो होता है वो प्लांट्स को रंग प्रदान करता है। प्लांट्स को रंग प्रदान करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैरोटीन गाजर को रंग प्रदान देता है। बीटानोन जिसे चुकंदर कहते हैं वो रेड कलर जो होता है बीटानोन के कारण होता है। टमाटर में होता है लाइकोपीन, लाल रंग टमाटर में होता है। और जैतून फलों को पीला रंग प्रदान करता है। तो ऐसे बहुत सारे ये रंग प्रदान करने में उनको और रंग प्रदान करता है ये वर्णी लवक। तो चलिए आगे देखते हैं अब गुणसूत्र के बारे में। देखते हैं गुणसूत्र जो होता है केंद्रक में उपस्थित होता है। आप देख सकते हैं ये पिलास नुमा जो संरचना जो है ये गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र है। इसके अंदर डीएनए, आरएनए, जीन ये तीनों चीज़ पाया जाता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये गुणसूत्र, सेल डिवीजन, डीएनए, आरएनए, जीन। इसको एक अलग टॉपिक में ही करेंगे।
अब देखिए ये मानव में पाए जाते हैं, मानव में संख्या में 46, लेकिन जोड़ी में जो 23 पाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे संख्या में अलग जोड़ी में क्यों अलग याद करना, तो इसका ही कारण है। मानव शरीर में जो भी चीज़ पाया जाता है वो जोड़ा में, जैसे आँख जोड़ा में है, कान जोड़ा में है, हाथ जो दोनों है वो जोड़ा में है, पाँव भी जोड़ा में है। तो अधिकतर जो पार्ट है मानव के वो जैसे लंग्स हो गया वो जोड़े में पाए जाते हैं, किडनी हो गए जोड़े में पाए जाते, अधिकतर जो होते हैं वो दो जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होता है वो सेल डिवीजन का काम करता है, इसमें इसलिए जोड़े में ही पाया जाता है। मेल में भी सेम पाया जाएगा, फीमेल में भी सेम पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल में अलग क्रोमोसोम पाया जाएंगे। तो यहाँ पर देंगे कि 44 + 2 तो ये भी हो गया 46, और 44 + 2 ये भी हो गया 46। और मेल में जो होता है 2 क्रोमोसोम होता है X और Y, और फीमेल में वही जो क्रोमोसोम होता है वो दोनों सेम होता है यानी XX होता है। और किस क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम होता है लिंग का निर्धारण करता है, तो मेल क्रोमोसोम होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। ये बताता है कि जो न्यू बेबी है वो फीमेल है या मेल है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो मेल सेक्स सेक्स गुणसूत्र करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेल के बारे में। चलिए, तो अब कहते हैं सेल। सेल क्या है, तो सेल एक छोटा अंग नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। सेल एक छोटा अंग नहीं है, ये सेल एक छोटी यूनिट है यानी इकाई है। तो इकाई हम किसे कहते हैं, मान के चलिए हमारा लंग्स हो गया, वो अपना लंग्स जो हो गया उसका काम है हृदय को ब्लड देना, और हृदय का काम है उसको पंप करके पूरे बॉडी में फ्लो कराना ब्लड का। तो ब्लड को वो सर्कुलेट करता है यानी बॉडी में ले जाने और ऑक्सीजन का परिवहन करने में उसको सहायता देता है। तो लंग्स जो होता है वो श्वसन की क्रिया खुद से नहीं कर सकता, तो हमको वैसी यूनिट को हमको खोजना है जो श्वसन का काम भी करे, भोजन का संग्रहण भी करे, प्रोटीन निर्माण के, यानी एक यूनिट हो जो अपने आप में वो हर काम को वो कर सके, उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो कोशिका में आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का निर्माण कर श्वसन की क्रिया कर देगा, राइबोसोम में प्रोटीन कर देगा, गोल्जी बॉडी परिवहन कर देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोशिका को चिपकने या दबाने से आंतरिक कंकाल का काम कर देता है, लाइसोसोम हो जाता है कोशिका में खराब चीज़ें यानी पाचन का काम करता है, वैक्यूल जो होता है पानी को संग्रहित कर लेता है, और क्रोमोसोम होता है ये रीजनरेट कर लेता है, और जो कंट्रोल कोशिका को पूरा ओवरऑल कोशिका को जो कंट्रोल करना है वो डीएनए कर लेता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम में ये डीएनए आरएनए ये सब पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर, तो केंद्रक के अंदर ये सब पाए जाते हैं, और इसमें जीव द्रव है और केंद्रक में केंद्रिका द्रव पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण ओवरऑल काम को ये स्वयं कर ले रहा है एक ही सिर्फ, तो इसी को एक ये सबसे छोटी इकाई है वो फंक्शनल यूनिट है जो सारे काम को खुद स्वयं कर ले रहा है, तो इसी को कहेंगे यूनिट। तो आई होप आप समझ गए होंगे अंग और यूनिट में अंतर। तो अब देखते हैं हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में अंतर क्या क्या होता है, कौन प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन एनिमल सेल में पाया जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम उसको देखेंगे। तो देखिए इधर जो है ये जंतु सेल है यानी एनिमल सेल, और इधर ये प्लांट सेल है, और जो बीच में जो है ये दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो यानी दोनों प्लांट सेल में क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में जो पाया जाता है वो दोनों में जो दोनों सेल में उपस्थित हो वो बीच में है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो है, और जो सेपरेट अलग अलग पाया जाता है वो साइड में है, वो उनके साइड में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जंतु कोशिका जो है छोटा आकार छोटा होता है यानी आकार में गोल होता है, और वैक्यूल्स इसमें छोटा पाया जाता है यानी ये राजधानी इसमें छोटी पाई जाती है। अब वही है पादप सेल के बारे में देखेंगे, तो ये लार्ज यानी बड़ा होता है, आकार में चौकोर होता है, और वैक्यूल्स इसमें बड़ा होता है। पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसमें राजधानी जो होती है वो बड़ी पाई जाती है। हमें दिन भर में कितना पानी पी सकते हैं, 5 लीटर यही, या फिर अगर हम लोग जैसे इंसान है तो उससे कम ही पीता होगा। तो आगे देखते हैं सिलिया और फ्लेजला, ये जंतु कोशिका में ही पाई जाती है, और लाइसोसोम होता है वो जंतु कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है, प्लांट सेल में कोई और होता है, उसके कुछ बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो और ये
सील वॉल जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, और प्लास्टिड जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ये भी पादप कोशिका में भी पाया जाता है। अब देखते हैं जो दोनों में कॉमन है उसको देखते हैं। अब दोनों में जो कॉमन है, जैसे ये हो गया झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो दोनों में पाया जाएगा, यानी जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी दोनों में पाया जाएगा, जंतु और पादप दोनों में। राइबोसोम होता है 80S पाया जाएगा। ये 70 और 80S मैंने कल बता दिया था, तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले जाके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड वीडियो पर जंप करेंगे। तो और इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम भी बता दिया था मैंने। गोल्जी बॉडी, केंद्रक और गुणसूत्र, इन सब के बारे में बात हो गई थी। तो जो बीच वाले हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, और जो जंतु कोशिका की तरफ है और जो पादप कोशिका की तरफ है वो सेपरेट सिर्फ इन दोनों में ही पाए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ों को। देखिए ये है प्लांट सेल और इसके नीचे है एनिमल सेल। आप देख सकते हैं सेल वॉल है, गोल्गी बॉडी है, और सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियर है, फिर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सब देख सकते हैं, जो चीज़ मैंने बताया है वही इसमें लिखा हुआ है। और ये जंतु कोशिका एनिमल सेल है। एनिमल सेल में भी आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ वाला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम का ये निर्माण होता है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे कहते हैं। वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, फिर गोल्गी बॉडी है, यानी मतलब जो भी चीज़ें मैंने ऊपर में समझा दी है वो सब आपको पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ उसमें दी गई है, तो आप इसको देख लेंगे। और नोट्स आप इसका खुद से प्रिपेयर करेंगे, ये नहीं कि आप नोट्स दे दें। तो सेल्फ नोट्स जो होता है वो खुद के लिए अपने हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा समझ में आते हैं। आप अपने लैंग्वेज में नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें। देखिए अब देखते हैं सेल। सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये और प्रोकैरियोटिक को आरंभिक सेल, यानी ये पहला सेल होता है, ये अविकसित होता है। ये केवल मुख्य, इनमें केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं जो एकदम कोशिका के लिए, किसी भी सेल के लिए एक जरूरी ही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप नीलहरी शैवाल को देख सकते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक याद करने का मतलब आप सबको क्या बोलते हैं, यू यू यू, तो उससे हो जाएगा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में दो आते हैं, एक जंतु आते हैं और एक प्लांट आते हैं। प्लांट और जंतु के बारे में तो मैंने पहले बता दिया है, तो आप उसको देख लेंगे। अब देखते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिफरेंसेस है और इनमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है, और क्या है जो दोनों में मिक्स पाया जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। अब ये देख रहे हैं आप, ये छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक जो होता है छोटा होता है, इनमें सिर्फ मुख्य अंग ही पाए जाते हैं। और जो केंद्रक होता है इसी झिल्ली नुमा आकृति से वो ढकी नहीं रहती है, झिल्ली रहित होती है। और ये श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य में होती है। श्वसन की क्रिया जो कहाँ होती है, जीव द्रव्य में। और यूकैरियोटिक में कहाँ होती थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है, यानी झिल्ली भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और इसमें 70S पाया जाता है राइबोसोम। इसमें देख सकते हैं आप, बड़ी होती है ये यूकैरियोटिक, बड़ी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बड़ी होती है, विकसित होती है। और केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, यानी ये झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, जिससे क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान ATP का निर्माण होता है, जिसे ऊर्जा की करेंसी बोलते हैं ATP को। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ श्वसन हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में और होता है गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। तो आप ये सब देख सकते हैं, ये पहले बात होगा। अब देखते हैं दोनों में पाई जाती है, सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, DNA दोनों में पाया जाएगा। और इसमें जो होता है जीव द्रव होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दोनों करते हैं। झिल्ली होती है,
अब ये बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट बारे में। अब देख लीजिए ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जैसे हमने बात किया था इसमें सीलिया फ्लैजेला पाया जाता है। आप देख सकते हैं लाइक हेयर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये पतली सी ये मूवमेंट प्रदान करती है और ये जो होता है ये किसी भी पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। यूकैरियोटिक में आप देख सकते हैं कितना ये डेवलप है। और इसमें देख सकते हैं इसमें सिर्फ कुछ जो जो मतलब अंग कोशिकांग है वो पाए जा रहे हैं, यानी जो एकदम ज़रूरी है किसी कोशिका को जीवित रहने के लिए, तो वो सिर्फ वही उसमें पाया जा रहा है। ये अविकसित है, ठीक है, और ये विकसित है, ये हम लोगों में पाया जाता है, यानी मानव में। जो विकसित है माने मानव जो होते हैं सबसे विकसित कैटेगरी में आते हैं एनिमल में, तो आप मानव में ये यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। आई होप इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। एक टॉपिक में हर चीज़ को समराइज करके बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इसका पार्ट 3 भी आएगा, आप एक पार्ट 3 को अब कल देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम लोग बात कर लेंगे DNA RNA और एक अलग से टॉपिक रहेगा सेल डिवीज़न का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।